नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। छपरा के आरबी हाई स्कूल में अश्लीलता की क्लास लगी। स्मार्ट क्लास के कमरे में शिष्यों के साथ गुरुजी ने खेसारी लाल और अक्षरा सिंह के ठुमकों पर खूब लुत्फ उठाया। गरीब माता पिता बड़ी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पर स्कूल में पढ़ाई लिखाई की बजाय अश्लीलता का पाठ पढ़ाया जाता है। न्यूज़ 18 ने जैसे ही हाई स्कूल का कड़वा सच उजागर किया, डीएम ने अफसरों को जांच करने का आदेश दे दिया। ना तो ये कोई सिनेमा हॉल है और ना ही कोई होम थिएटर। ये दरियापुर के परसौना स्थित उस आरबी हाई स्कूल का नजारा है जहां स्मार्ट क्लास के कमरे में खुलेआम अश्लीलता की क्लास चल रही है। टीचर के साथ कुर्सी पर बैठे ये बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर बड़े मजे से खेसारी लाल और अक्षरा सिंह के ठुमके पर फिदा हुए जा रहे हैं। जबकि स्मार्ट क्लास में चमचमाती एलईडी टीवी लगाने का मकसद था स्कूली बच्चों को साइंस और मैथमेटिक्स की गुर सिखाना। पर आप ही देखिए गुरुजी ने उस एलईडी टीवी पर क्या लगा रखा है। खुद भी चटकारे लेकर अश्लील गाने सुन रहे और स्कूली बच्चों को भी अश्लीलता का पाठ पढ़ा रहे हैं। दरअसल निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए लाखों रुपए खर्च करके बिहार के कई सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई थी। वहां एलईडी टीवी के साथ साथ हाईटेक साउंड सिस्टम लगाए गए थे, जिसके जरिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को निजी स्कूलों की तरह साइंस और मैथ के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते। पर मास्टर साहब ने उस स्मार्ट क्लास का बेड़ा गर्क करके रख दिया। खुद भी भोजपुरी गीत संगीत का लुत्फ उठा रहे और साथ साथ स्कूली बच्चों को भी अश्लीलता के भंवर में झोंक रहे हैं। क्या माँ बाप ने अपने नौनिहालों को यही पाठ पढ़ने के लिए दरियापुर के स्कूल में भेजा था? रसिक मिजाज गुरुजी अपने मनोरंजन के लिए बच्चों का भविष्य चौपट करने पर आमदा हैं। तभी तो जिस स्मार्ट क्लास में बच्चों को हाईटेक पढ़ाई करवानी थी, वहाँ भोजपुरी गाने गूंज रहे हैं। न्यूज़ 18 ने जैसे ही परसोना के आरबी हाई स्कूल में चल रहे अश्लीलता के क्लास की पोल खोली, सारण के शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया और डीएम ने आला अधिकारियों को पूरे मामले की त्वरित जांच करने का आदेश दिया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। सहरसा में हुई ऑर्केस्ट्रा में एक दबंग ने पिस्टल की से खूब दबंगई दिखाई। कभी भीड़ के सामने तमंचा चमकाता तो कभी नचनिया पर पिस्टल की नली तान देता। उसके साथियों ने उसकी करतूत मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली तो उस पर कुछ ज्यादा ही जोश चढ़ गया और वो पिस्टल लेकर डांस करने लगा। पर यह जुनून अपनों की जान जोखिम में डाल सकता है। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध, भोजपुरी गानों का शोर शराबा और हाथों में नर्तकी का हाथ। फिर तो पिस्टलबाज ने ऐसा टशन दिखाया कि देखने वाले देखते ही रह गए। ये वायरल वीडियो है डरहार के बकुनिया गांव का, जहां विवाह समारोह के मौके पर मेहमानों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ। तो लाइट म्यूजिक और डांस की ऐसी महफिल सजी जहां बेखौफ दबंगों ने खूब दबंगई दिखाई, मेहमानों के सामने पिस्टल चमकाया और नचनिया को अपने इशारों पर नचाया। ये देखिए, इस दबंग ने एक हाथ में लोडेड पिस्टल पकड़ रखी है तो दूसरे हाथ में डांसर को दबोच रखा है। महफिल में सुरूर चढ़ने ही लगा था कि इस सिरफिरे को पता नहीं क्या सूझी। उसने अपनी पिस्टल नचनिया को थमा दी और डिस्को डांस करने लगा। उसके साथी ने मोबाइल से जैसे ही वीडियो शूट कर लिया, वैसे ही डांसर के हाथ से पिस्टल छीन ली और वही पिस्टल उस डांसर पर तान दी। इतने पर भी वो नहीं रुका, पिस्टल के साथ नौटंकी करने लगा। कभी पिस्टल की नली डांसर पर तान देता तो कभी दर्शकों की ओर। पर जरा सोचिए, सिरफिरे की थोड़ी सी चूक से अगर ट्रिगर दब जाती और गोली चल जाती तो मस्ती की महफिल में कैसे चीख पुकार मच जाती। विवाह समारोह में पिस्टल के साथ जानलेवा खेल खेल रहा ये सिरफिरा सब पर धौंस तो जमा रहा है, पर खुद के साथ साथ परिजनों और मित्रों की जान भी जोखिम में डाल रहा है। पर झूठे दिखावे के लिए ऐसी गलती ना दोहराए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18, सहरसा।
और बाढ़ में मानसूनी बारिश के दौरान बगदाही नदी की धारा ऐसी बौराई कि आधा दर्जन गांव को घोसवारी प्रखंड से जोड़ने वाला डाइवर्जन ही बहा कर ले गई। जब ग्रामीणों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा तो बगदाही नदी की तूफानी धारा के बीचों बीच कदम रखकर मंजिल की ओर बढ़ने लगे। पर इस जल यात्रा में नदी की धारा बौराई तो बहाकर कहां ले जाएगी पता नहीं चलेगा। डाइवर्जन तहस नहस कर तूफानी गति से बहती बौराई नदी और उस बेलगाम धारा पर पांव रखकर मंजिल की ओर बढ़ते ग्रामीण। ये नजारा है घोसवारी की त्रिमोहान पंचायत का। सालों भर सूखी रहने वाली बगदाही नदी मानसूनी बारिश में ऐसी बौराई कि घोसवारी और त्रिमोहान पंचायत को जोड़ने वाली डाइवर्जन को अपने साथ ही बहा ले गई। त्रिमोहान पंचायत के ग्रामीण पूरी दुनिया से कट गए, पर रोजाना कमाने और खाने वाले ग्रामीण आखिर करें तो क्या करें। बगदाही नदी की बौराई धारा पर पांव रखा और पैदल ही चलते चले गए। पर जरा सोचिए, तूफानी गति से बह रही बगदाही नदी की धारा पगलाई तो उसके बीचों बीच से गुजर रहे ये ग्रामीण बहकर कहां चले जाएंगे किसी को भी पता नहीं चलेगा। अभी पानी सर बहुत रहेगा, 2-3 महीना बारिश होगा तो पानी रहेगा, तो हम आने जाने में हम कैसे जाएंगे? कोई सुविधा नहीं है सर। कितना गांव के लोगों को दिक्कत हो रहा है? हमको सर 5 गांव इधर से आने जाने का है। आंधी तूफान की गति से बहती बगदाही नदी की एक ओर त्रिमोहान पंचायत के 5 गांवों की हजारों की आबादी फंसी है, पर मानसूनी बारिश में बगदाही नदी की धारा अचानक इतने रौद्र रूप में आ गई कि त्रिमोहान के ग्रामीणों को कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। घर से निकलना ज्यादा जरूरी हो तो बगदाही नदी की तूफानी धारा से जूझने के जोखिम के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। जब ग्रामीणों ने वैकल्पिक रास्ते की गुहार लगाई तो घोसवारी के अफसरों की नींद टूटी। देखने के बाद क्या पूरे जल की व्यवस्था हो सकता है, उसको हम लोग यथाशीघ्र करवाएंगे और हम अपने वरीय पदाधिकारी को भी संदर्भ में सूचना देना चाहते हैं। ये करके उनकी जैसा निर्देश मुझे प्राप्त होता है वैसा ही मैं। मॉनसून में मचल रही बगदाही नदी ने त्रिमोहान के ग्रामीणों का रास्ता रोक दिया है, फिर भी ये ग्रामीण अपनी जान पर खेलकर उस धारा के बीचों बीच एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, जो पता नहीं कब बौरा जाएगी और बहाकर किधर ले जाएगी, कोई नहीं जानता। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, बाढ़। बिजी सड़क पर दौड़ रही बेकाबू ट्रक ने 2 फटफटिया सवार को रौंद दिया। राहगीरों ने हंगामा मचाया, फिर भी ट्रक नहीं रुकी और बाइक सवार को कुचलते हुए दूर ले गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद रोड एक्सीडेंट की तस्वीरें बेहद ही दर्दनाक है। ट्रक के कहर के शिकार बाइक सवार युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। तिराहे पर कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ थी। तीनों ओर से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी होने का नाम नहीं ले रही थी। फुल स्पीड से आ रही बेकाबू लॉरी तिराहे पर जैसे ही मुड़ी, ठीक आगे चल रहे स्कूटी सवार को रौंद दिया। विपरीत दिशा से आ रहा एक और फटफटिया सवार भी बेलगाम ट्रक का शिकार बन गया, फिर भी गाड़ी रुकी नहीं। दोनों दोपहिया और उस पर सवार यात्रियों को कुचलते ही तेज रफ्तार लॉरी दौड़ती रही और कुछ दूर आगे सड़क के किनारे खड़ी हो गई। ट्रक के कहर के शिकार तीनों यात्री लहूलुहान हो गए। उस रास्ते से गुजर रहे राहगीर एक्सीडेंट की दर्दनाक तस्वीरें देखकर कांप उठे। हादसे में जख्मी हुए मुसाफिरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क दुर्घटना की ये सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है तमिलनाडु के कांचीपुरम से, जहां व्यस्त तिराहे से मुड़ रही भारी भरकम लॉरी अचानक बेकाबू हो गई। आगे चल रही फटफटिया को तो रौंद ही दिया, विपरीत ओर से आ रहे बाइक सवार को भी कुचल दिया। चारों ओर कोहराम मच गया। ट्रक के पहियों के नीचे आए राहगीरों को बचाने के लिए चारों ओर से भीड़ दौड़ पड़ी।
तब तक बेकाबू लॉरी एक किनारे जाकर रुक गई। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बिजी सड़क पर बेकाबू ट्रक ने कोहराम मचा दिया। दो पहिया को रौंदते हुए बेलगाम लॉरी पर जब ब्रेक लगा तो चारों ओर चीख पुकार मच गई। स्थानीय पुलिस ने लॉरी चलाने वाले आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दुकान में खरीदारी करने आए ग्राहक और दुकानदार के बीच किसी बात को लेकर तू मैं होने लगी। बातों ही बातों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दुकानदार और ग्राहक के बीच दंगल शुरू हो गई। बीच बचाव करने के लिए आसपास के ग्राहक और दुकानदार पहुंच गए तो संग्राम ही छिड़ गया। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इंदौर में दुकान जंग का मैदान बन गया। दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हुई। ग्वालटोली थाना इलाके की घटना है, जहां बताया जा रहा है कि दुकानदार और ग्राहक के बीच पैसे को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर लात घूंसे बरसे। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे ग्राहक और दुकानदार आपस में भिड़े हैं। ऐसा लग रहा है मानो दुकान में संग्राम छिड़ गया हो। मारपीट के बाद दुकानदार ने पुलिस में मारपीट का मामला दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। और रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ओवरब्रिज तो बना हुआ है, लेकिन कई यात्री शॉर्टकट के चक्कर में ओवरब्रिज पर चढ़ने की बजाय पटरी पर ही कदम रख देते हैं। लेकिन ये जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि कोई ट्रेन तूफानी रफ्तार से आ जाए तो आपको जान बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा। ग्रीन सिग्नल मिलते ही यात्रियों से खचाखच भरी एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हो गई। एक एक करके ट्रेन के सारे डब्बे प्लेटफॉर्म से दूर चले गए और रेलवे ट्रैक खाली हो गया। दूसरी ट्रेन के आने में थोड़ा वक्त था, तभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 के यात्री प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे और पटरियों पर कदम बढ़ाते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच गए। एक यात्री ने जैसे ही ट्रेन की पटरी पार की, ओवरब्रिज से जाने की बजाय शॉर्टकट के चक्कर में पीछे पीछे कई और यात्रियों ने भी वही रास्ता अपना लिया। एक के बाद एक दूसरी पटरी से गुजरते हुए यात्रियों का जत्था प्लेटफॉर्म नंबर 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर आने जाने लगा। लेकिन यात्रियों की ये जल्दीबाजी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये नजारा है यूपी के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का। हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन के बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक इस रेलवे स्टेशन से दिन रात एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें गुजरती रहती हैं। जैसी एक ट्रेन गुजरती है, वैसी दूसरी ट्रेन भी टपक पड़ती है। यात्रियों की खचाखच भीड़ ट्रेन से उतरकर मंजिल की ओर भागती रहती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से तो बाहर निकलना बेहद आसान है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से बाहर जाना हो तो ओवरब्रिज के सिवाय कोई रास्ता नहीं। उसी नीचे से ऊपर की थकाऊ यात्रा से बचने के लिए ये यात्री कंधे और सिर पर सामान टांगे प्लेटफॉर्म के बीचों बीच दौड़ने लगे। ठीक तभी तूफानी रफ्तार दौड़ती ट्रेन और उसी ट्रैक पर आ जाए तो प्लेटफॉर्म के बीच भाग रहे यात्रियों की जान जानी तय है। पटरियां ट्रेनों के दौड़ने के लिए बनी है, यात्रियों के दौड़ने के लिए नहीं।
इसलिए अपनी बेशकीमती जिंदगी बचाइए। मंजिल तक पहुंचने की जल्दीबाजी में उसे यूं दांव पर मत लगाइए, वरना लेने के देने तो पड़ेंगे ही, आपकी जान भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रेलवे स्टेशन से जैसे ही जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस खुली, वैसे ही ट्रेन पर सवार महिला यात्री ने नीचे उतरने के लिए प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, पर वो लड़खड़ा कर गिर गई और पटरियों के बीच जाने लगी। प्लेटफॉर्म पर जिंदगी और मौत के बीच जंग छिड़ गई। तभी आरपीएफ जवान देवदूत बनकर सामने आया और महिला को मौत के मुंह से खींचकर बचा लिया। आरपीएफ जवानों की दिलेरी से भरतपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। इन दोनों जवानों ने अपनी जान पर खेलकर एक बुजुर्ग महिला की जान बचा ली। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल ये हादसा जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस से एक महिला यात्री के उतरने के दौरान हुआ। 2 मिनट के नियमित ठहराव के बाद जब भरतपुर स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई, इस बीच एक बुजुर्ग महिला गाड़ी से उतरने लगी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर ही गिर गई। न सिर्फ गिर गई बल्कि वो पटरियों के नीचे जाने लगी। लेकिन ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान सुमेर सिंह मीणा और सुरेश चंद मीणा दौड़कर पहुंचे और महिला को खींचकर ट्रेन और पटरी के बीच से बाहर निकाला, जिससे कि महिला की जान बच गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से आरपीएफ के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए महिला की जान बचाई। आरपीएफ के इन दोनों जवानों की दिलेरी की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। 2 भारी भरकम सांडों ने सुनसान गली में कोहराम मचा दिया। सांडों से बचने के लिए राहगीरों ने अपना रास्ता बदल लिया, पर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते सांड सामने के इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में जा घुसे तो दुकान के कर्मचारी जान बचाकर किसी कोने में छिप गए, लेकिन सांडों का युद्ध बंद नहीं हुआ। दो भारी भरकम सांडों ने जैसे ही सुनसान गली में कदम रखा, राहगीरों के बीच हड़कंप मच गया। सांडों के गुस्से से बचने के लिए किसी ने रास्ता ही बदल लिया तो कोई जहां के तहां ही ठिठक गया। दोनों सांड सुनसान गली में मजे से घूमते फिरते रहे, फिर अचानक आपस में ही दंगल शुरू कर दिया। कभी एक दूसरे को जोर का धक्का देते तो कभी सींग से सींग लड़ाने लगते। बीच गली में दोनों सांडों के बीच युद्ध सा छिड़ गया। डर के मारे एक एक कर दुकानों के शटर डाउन होने लगे तो बाहर दोनों सांड एक दूसरे से लड़ते और भिड़ते रहे। ये वायरल वीडियो है राजस्थान के श्री गंगानगर का। 2 आवारा सांडों ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में क्या कदम रखा, पूरी गली में कोहराम मच गया। सांडों के रौद्र रूप से राहगीरों की कपकपी छूट गई। तभी एक दूसरे से लड़ते और भिड़ते दोनों सांड सामने आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में घुस गए। 2 भारी भरकम सांडों को घुसता देख शोरूम के कर्मचारी किसी कोने में दुबक गए। रास्ता साफ था तो दोनों सांड मजे से दुकान में घूमने लगे और वहीं पर एक दूसरे से भिड़ने लगे। चमचमाती फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कतार के बीचों बीच दोनों सांडों के बीच पटका पटकी शुरू हो गई। दोनों गुस्सैल सांड एक दूसरे से सींग लड़ाने लगे। दोनों की लड़ाई में शोरूम का सामान तहस नहस होने लगा। शोरूम के अंदर सजे चमचमाते फ्रिज और एलईडी टीवी के सामने ही दोनों सांड एक दूसरे पर टूट पड़े। लड़ते भिड़ते और एक दूसरे को पटकते दोनों सांडों के रौद्र रूप ने दुकान के कर्मचारियों को भी डरा दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद जब दोनों लड़ाकू सांड बाहर निकले तो शोरूम के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद